हेलो, हाँ जी, राम राम जी, नमस्कार। भारत और मैं भारत की बेटी और समय हो रहा है दोपहर का 2:30 और आप देख सकते हैं ये भारत का दृश्य है, गांव का दृश्य है। और गांव की महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां, भाभियां, दादियां जो घरेलू कार्यों में लगी रहती हैं, उनका कोई समय होता ही नहीं कि उनकी कभी छुट्टी है। अगर कोई गरीब है तो अगर वे कुछ करने नहीं जाएंगी रोज़ की, तो उन्हें धन कैसे मिलेगा। अगर वे मजदूरी दिहाड़ी करेंगी नहीं तो बच्चों का पालन पोषण करेंगी कैसे। प्रथम तो उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा नहीं दी। अब शिक्षा नहीं है तो रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है तो मजबूरी है, मजबूरी है तो कुछ भी करना है, कुछ भी करना है तभी धन प्राप्त होगा। चाहे उसमें कैसा भी कार्य करना हो, खेत में करना हो, घर में करना हो, गली में करना हो, किसी के बर्तन धोने हो, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करना हो। तो ये सब के सब कारण अशिक्षा के हैं, अज्ञानता के हैं, अंधविश्वास के हैं। और ये सारे कारण गांव में रहने वाली महिलाओं को इन सारे के सारे कारणों से दो चार होना पड़ता है। अपनी जीविका के लिए बाहर निकलना पड़ता है, छोटे स्तर पर, निम्न स्तर पर कार्य करना पड़ता है। बहन बेटियों को, भाभियों को, दादियों को हर प्रकार का कार्य करना पड़ता है। तो बेटी जब जन्म लेती है, जिस भी घर में लेती है, प्रयास होना चाहिए कि बालक 1 हो, 2 हो या 3 हो। यदि बेटियां 3 हैं, यदि बेटियां 2 हैं, तो उन्हें शिक्षित जरूर कराएं। बेटियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सारी भारत की, संपूर्ण भारत के विकास के लिए बेटियों की नींव मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। यदि बेटियां पढ़ेंगी तो आने वाली संतति, आने वाली युवा पीढ़ी बेहतर विचार कर पाएंगी। यदि बेटियां पढ़ेंगी, बहू पढ़ेंगी, घर की लक्ष्मी पढ़ेंगी, तो बेटियां मजदूरी नहीं कर पाएंगी। यदि बेटियां शिक्षित होंगी तो बेहतर भविष्य की कल्पना होंगी। यदि बेटियां शिक्षित होंगी तो अपनी सुरक्षा, शिक्षा को प्रथम रख सकेंगी। और यदि बेटियां शिक्षित होंगी तो किसी के घर की नौकरानी, मजदूर, दिहाड़ी पर कार्य करने वाले नहीं होंगी। यदि बेटियां शिक्षित होंगी तो मजबूर नहीं होंगी। तो बहुत गंभीर विषय है। और केवल मात्र एक मनुष्य के प्रयास करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। एक बेटी के प्रयास करने से, एक बेटी के कहने मात्र से, जो भी बड़े पद पर बैठी हैं, ये बेटी ही आ रही है। जो भी बड़े बड़े पद पर बैठी हैं महिलाएं, महिला अध्यक्ष बनकर बैठी हैं, महिला न्यायाधीश बनकर बैठी हैं, या महिला अधिकारी बनकर बैठी हैं, IPS बैठी हैं, और चाहे उसमें पुरुष भी अधिकारी हो, तो एक समानता दिखाते हैं, संतुलन दिखाते हैं, सम्मान दिखाते हैं। ये नहीं कि पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुष अपने ही पक्ष को बचाएं, पुरुषों के प्रति ही बात रखें, उन्हें ही न्याय दिलाएं, एक मत होकर ऐसा विचार ना करें। यह भारत की बेटी आप सभी माताओं से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, निवेदन करते हैं। आप ज़मीनी हकीकत देखिएगा, आप ग्रामीण स्तर पर देखिएगा, घर घर जाकर देखिएगा, बहुत असुरक्षित हैं बेटियां। घर से भी असुरक्षित हैं, पड़ोस से भी असुरक्षित हैं, विचारों से भी असुरक्षित हैं, धन से भी असुरक्षित है,
तन से भी असुरक्षित हैं, मजबूर भी हैं, मजदूर भी हैं, बहुत सारे अंधविश्वास भी हैं। और ये सभी चीज़ें तभी संभव हो सकती है जब सब मिलजुल कर साथ चले। और जो शिक्षित महिलाएं हैं, उच्च पद पर विराजमान हैं और जिनके पास सारे अधिकार हैं या उन्हें अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, तो वह अपने लिए नहीं, केवल स्वार्थ हित के लिए नहीं, परमार्थ हित के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज में महिलाओं की छवि के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए जो बहुत सारी महिलाओं का त्याग रहा है, बहुत सारी बेटियों का समर्पण रहा है, बहुत सारी घरेलू स्तर पर जो महिलाएं कार्यरत हैं, जिनके बहुत सारे त्याग हैं और उन त्यागों के परिणाम स्वरूप ही कोई ना कोई कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। तो यह न भूला जाए, यह मन मस्तिष्क से विचारा जाए और इसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए परिवर्तन में लाया जाए। केवल एक दिन नहीं, एक साल नहीं, आगे के लिए, भविष्य के लिए, भविष्य की बेटियों को सुरक्षा दी जाए, उनका सम्मान किया जाए, उन्हें समानता, समान अधिकार, संतुलित व्यवहार, शिक्षा का अधिकार दिया जाए। और मैं भारत की बेटी, आपकी सृष्टि, आपकी बेटी, किसान की बेटी, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत से और भारत के प्रधान सेवक से जो मेरे पिता समान हैं, उनसे यह प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बाद भी ये चीज़ें, यह विचार, यह आंदोलन रहना चाहिए।